हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर बोले तो क्रिप्टो ट्रेडिंग की एक ऐसी स्ट्रेटजी जो कि काफ़ी इजी है एंड आपको कंटिन्यू प्रॉफिट देगी। इसमें आपको बाइंग पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। किस तरह से आपको ट्रेड करनी है, कौन सा पेयर आपको सिलेक्ट करना है और किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, वो सारी चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करूँगा। एंड बाकी चीज़ें हम लास्ट में बात करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं डायरेक्ट सीधा चार्ट पे एंड स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। एंड ये मेरा यूट्यूब चैनल है जो आप देख पा रहे हैं फिलहाल स्क्रीन पे। जो मेंबर सब्सक्राइब करना चाहता है वो सब्सक्राइब कर सकता है। एंड इसी तरह के वीडियोज़ यहाँ पे आते रहते हैं, काफ़ी लर्निंग वीडियोज़ स्ट्रेटजी वगैरह मैं अपलोड करता रहता हूँ। अपनी पर्सनल चीज़ें अपलोड करता हूँ। सिंपल बात है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ और बता रहा हूँ, मैं कुछ और यूज़ कर रहा हूँ। अब जैसे मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। पहले ये नेक्स्ट डे का चार्ट है। ये मेरी पूरी वॉच लिस्ट है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखोगे ऊपर से 10 या 12 जो भी मैंने ऐड करके, इनको आप पेयर बोल सकते हो या फिर नैस्डैक डाउ जोन्स भी है, इसमें गोल्ड एंड सिल्वर भी है, ठीक है, सब है इसमें। तो इसमें जो ऊपर के 8-10 उन्हीं में मैं बस ट्रेड करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो आपको पता है कम से कम क्रिप्टो में हमें 100 से ज़्यादा कॉइन आराम से मिल जाएंगे, ऐसे कॉइन जो काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, जिनमें ट्रेडिंग होती है। बट मैं सब में ट्रेडिंग नहीं करता, मैं क्रिप्टो के एक ही कॉइन में ट्रेडिंग करता हूँ जो कि है बिटकॉइन, सबसे बड़ा कॉइन, ठीक है। बाकी मैं थोड़ा नैस्डैक डाउ जोन्स में कर लेता हूँ, सिल्वर में, गोल्ड में कर लेता हूँ, और ये कुछ पेयर है जो कि मैं थोड़ा अगर इधर स्क्रॉल करूँ अब आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो स्क्रीन पर, इनमें मैं ट्रेड करता हूँ। अब मेरे ट्रेड करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले हमें जाना है मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। जैसे ये वन डे का टाइम फ्रेम हो गया, आप सभी को इतना तो पता ही है कि एक कैंडल वन डे की मतलब वन डे का टाइम फ्रेम। उसके बाद उससे बड़ा टाइम फ्रेम अपने पास वीकली, और फिर हम चलेंगे मंथली। ज़्यादा हमें मंथली की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत हम वीकली भी जा सकते हैं, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे क्यों जाएंगे? ट्रेंड देखने के लिए, ठीक है। ऊपर से मैं स्टार्ट करूँगा पहले पेयर से, जो कि पहला ट्रेड अपना USD CHF, ठीक है। इस ग्रीन लाइन को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ एंड वॉच लिस्ट को भी यहाँ से हटा लेता हूँ, ठीक है। एंड ये मैंने लगाया हुआ है 9 AM में, इसको भी एक बार के लिए हाइड कर लेते हैं, वॉल्यूम भी हटा देते हैं, ठीक है। ये सिंपल चार्ट है 1 मंथ का। 1 मंथ के सिंपल चार्ट के बाद आपको क्या लेना है? आपको लेना है 9 AM, ठीक है। ये 9 AM मैंने लगाया। 9 AM की सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो ये डिफ़ॉल्ट पे है, ठीक है। आप देख लो, सेटिंग मैंने आपको दिखा दी है पूरी, सेम आप कॉपी कर सकते हो। उसके बाद अब हमने देख लिया 9 AM लगा लिया, 1 मंथ का चार्ट लगा लिया। अब हमें देखना है जो पिछला महीना क्लोज हुआ है, ठीक है। पिछला महीना क्लोज हुआ है दिसंबर, अभी चल रहा है जनवरी, ठीक है। जैसे ही नया महीना स्टार्ट होगा, जनवरी नया महीना स्टार्ट हो, तो 1 तारीख को, जनवरी की 1 तारीख को आपको 1 मंथ का चार्ट देखना है और दिसंबर वाली कैंडल देखनी है। दिसंबर की कैंडल ये है ग्रीन वाली, जो कि आप देखोगे काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल है एंड 9 AM के ऊपर क्लोज हुई है। 9 AM के ऊपर क्लोज हुई है, काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल है, पॉजिटिव माहौल है पूरा, ठीक है। माहौल पॉजिटिव है, इसका मतलब है हमें जाना है बुलिश साइड में, ठीक है। पहली चीज़ ये होगी। फिर रजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह कुछ मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मार्क करनी है, अपनी एक्यूरेसी और बढ़ानी है, तो आप कर सकते हो। बट मैं आपको बिल्कुल सिंपल बताऊंगा कि किसी तीसरी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। 1 मंथ का चार्ट 9 AM है, ठीक है। जब मैंने 1 जनवरी को ये देखा तो मैंने देखा दिसंबर की कैंडल काफ़ी अच्छी क्लोज हुई है, 9 AM के ऊपर क्लोज हुई है। पिछले 3 महीने से लगातार बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो इसका व्यू हम मानेंगे बुलिश है, ठीक है। अब बुलिश है तो हम क्या लेंगे? वर्टिकल लाइन लेंगे और इसके ऊपर मार्क कर देंगे, ठीक है। किस पे मार्क कर देंगे? पिछले महीने पे, दिसंबर वाले पे। दिसंबर महीने पे हमने मार्क कर दी ये वाली लाइन ग्रीन वाली, ठीक है। अब हम चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। इस ग्रीन लाइन का मतलब क्या है? कि ट्रेंड बुलिश है, ठीक है। मेन चीज़ है कि हमें इसमें सिर्फ बुलिश साइड के ट्रेड लेने हैं, ट्रेंड बुलिश है। फिर हम आ जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है काफ़ी बुलिश है। ट्रेड हमें प्लान करनी है 1 डे, 4 आवर, 1 आवर, ठीक है। मिनट के चार्ट पे नहीं जाना, कोई भी मिनट के चार्ट पे मत जाना। लॉजिक सिंपल है, यहाँ पे ये मार्केट 24 घंटे चलती है, अपनी मार्केट 6 घंटे चलती है, इसलिए हम 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। ये 24 घंटे चलती है, इसलिए आपको थोड़ा बड़ी टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना पड़ेगा, जैसे 1 आवर या 4 आवर या 2 आवर भी कर सकते हो, ठीक है। मैं जैसे अभी चलता हूँ 1 डे में, ठीक है। 1 डे में मैं आ गया। अब हमें 2025 कब से स्टार्ट हुआ? यहाँ से दिसंबर महीना ख़त्म हुआ और जनवरी यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो जनवरी की 1 तारीख को हमें पता था कि इस पेयर के अंदर हमें सिर्फ बाइंग करनी है, ठीक है। ये हमें पता था क्योंकि हम ट्रेंड देखे हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। बाइंग कहाँ करनी है? याद रखना, बाइंग आपको हमेशा करनी है 9 EMA के पास। वो एक EMA जो जब से हमारा चल रहा है, उसको हम हिलाया नहीं हमने, 9 EMA के पास हमको बाय करनी है। अब आप देखो ये कितनी बार इसने हमको बाइंग दी, ठीक है। ये यहाँ से 1 तारीख 2 जनवरी को ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, देखो 9 AM के पास आया, ठीक है। इतने जोन में ये 9 AM के पास था, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ 1 आवर का टाइम फ्रेम, ठीक है। देखो यही वो जोन है,
यही वो जोन है जो मैंने मार्क किया था, बाइंग जोन वन डे का। अब इस जोन में देखो ये कितने टाइम तक रुका था, ठीक है। 1 घंटा ये वाला हो गया, इसके बाद में आप देखोगे तो कम से कम, मैं गिनूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, पर कम से कम ये 30 कैंडल है 1 1 घंटे के, मतलब 30 घंटे तक चार्ट यहीं पे सस्टेन कर रहा था। 30 घंटे तक आपको टाइम मिला था एंट्री करने का, ठीक है। आपके सारे सेटअप यहाँ पे बने थे। एंड मेन चीज़ है कि आपको पता था कि बुलिश साइड मुझे जाना है, ठीक है। पहली चीज़ ये कि आपको पता था मुझे बुलिश साइड जाना है, तो सेटअप तो आप इजीली ढूंढ लोगे। सेटअप अगर आपको मैं ढूंढ के दिखाऊँ, देखो वन डे में आपको पता था EMA के आसपास, EMA के आसपास आप बाय कर लो, ठीक है। उसके बाद 4 आवर में अगर मैं आपको दिखाता हूँ, EMA को हम, EMA की मैं थोड़ी सेटिंग कर देता हूँ कि EMA ना हिले, है ना। EMA मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे वन डे का EMA हम यूज़ कर रहे हैं तो वन डे में इसको रखूँगा, ठीक है। अब हमको बाइंग करनी थी यहीं कहीं पे, ठीक है। ये इसके पास आया था, कम से कम 15 20 घंटे यहाँ पे रुका था। अब यहाँ पे कितने सेटअप बने थे, पहली बात तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको दिखा वन डे में इसके आसपास है, इसको बाय कर लो। थोड़ा बहुत और नीचे मिला, थोड़ा बहुत और बाय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 या 3 दिन बाद यहाँ से मूव करेगा, पिछला वाला हाई निकालेगा और आपको प्रॉफिट होगा अच्छा खासा। तो जब भी 9 EMA के पास मिले आपको उसको बाय कर लेना है। नेक्स्ट टाइम भी देख लो, अब यहाँ से इसने ये मूव कर दिया, फिर ये दोबारा आया 9 EMA के पास, ठीक है। यहाँ बाय करना स्टार्ट कर दो ना, क्या दिक्कत है। इस जगह पे बाय करना स्टार्ट कर दो, नीचे आया थोड़ा और बाय कर लो, थोड़ा और बाय कर लो। आपको पता है 9 EMA के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रेंड ऑलरेडी बुलिश है, 1 मंथ का ट्रेंड बुलिश है, तो वन डे में नीचे नहीं जाएगा ये। इसके नीचे देखो क्लोज भी कर दिया। अब काफ़ी लोग बोलेंगे 9 EMA के नीचे क्लोज करो तो ट्रेंड बेरिश हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। कुछ नहीं होता, सिंपल बात है, आपको पता है ट्रेंड बुलिश है, मैं 9 EMA के आसपास इसको बाय करूँगा। यहाँ बाय बनता था, यहाँ बाय बनता था, यहाँ बाय बनता था, यहाँ बाय बनता था, और देख लो रिकवरी आ तो गई। इतनी अच्छी रिकवरी तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और नीचे गिर जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको लॉस हो रहा है, उसका मतलब ये है कि क्वांटिटी और ऐड करने का टाइम है, और सस्ता मिल रहा है माल, ऐसे सोचो, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ से एक अच्छा मूव आया, आपको दिखेगा दोनों ही बार आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब मैं आपको लेकर चलूँ छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 4 आवर में अगर मैं आपको दिखाता हूँ, EMA हमने वन डे का लगाया हुआ है, टाइम फ्रेम हमने 4 आवर का लगाया हुआ है, ठीक है। ये देख लो EMA के आसपास आया, क्या है ये W बनाया तो है, कितना अच्छा तो सेटअप है, क्या ही प्रॉब्लम है। इसको देख लो, इसको W ही तो बोलते हैं, क्या ये, ठीक है। बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आपको बस एक 9 EMA लगा के रखना है। अब अगर मैं 9 EMA आपको दिखाता हूँ 4 आवर का, ठीक है। अगर किसी मेंबर को सेटिंग चेंज ही नहीं करनी, बिल्कुल सेम रखनी है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। 4 आवर में आ जाओ, ठीक है। 2025 के बाद ये देखो, आप ये यहीं के EMA के पास था, बाइंग बनती थी, इतना नीचे आया, देखने में तो आप घबरा जाओगे कि कितने बड़ा ब्रेकडाउन हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, ओवरऑल अगर ट्रेंड बुलिश है तो वो स्टॉक हो, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो कुछ हो, थोड़े टाइम के बाद वापस EMA के ऊपर आएगा। तो यहाँ आपका बाय बनता था, यहाँ आपका बाय बनता था, यहाँ आपका बाय बनता था, ये जो W सा बना है यहाँ आपका बाय बनता था, और यहाँ से निकल के आपको प्रॉफिट होता। उसके बाद देखो यहाँ 9 EMA के पास आया, बाय बनता था, यहाँ 9 EMA को टच किया, बाय बनता था, यहाँ बाय बनता था, ये बाय बनता है, ठीक है। यहाँ देखो काफ़ी नीचे आया, ठीक है, देखने को काफ़ी नीचे आया। बस आप अपनी एक एवरेजिंग स्ट्रेटजी बनाओ कि थोड़ा थोड़ा नीचे गिरेगा तब मैं ऐड ऑन करता रहूँगा, जैसे कि 0.1 लोड, 0.1 लोड, या जो जितने अमाउंट से भी करता है वो उसकी चॉइस है, ठीक है। बट मेन चीज़, जब भी गिरावट आए और 1 मंथ के टाइम फ्रेम में वो बुलिश है, आपने पीछे अगर ये ग्रीन वाली लाइन लगाई हुई है, ठीक है, तो आपको पता चल गया ये बुलिश है, तो उससे डरना नहीं है, उसको EMA के नीचे और बाय करना है, और बाय करने का टाइम है, सिंपल है, ठीक है। और यहाँ से ये मूव आया, ये आपने कैप्चर कर लिया, इसमें कम से कम आपको 20 ट्रेड मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको सिंपल इतना बताया, EMA के पास आपको बाय कर लेना है। आप उसके बाद सेटअप आप खुद फाइंड कर लो वहाँ पे, चाहे अपना कोई भी सेटअप बना लो, बुलिश एंगल्फिंग बना लो, W बना लो, या जो भी आपको ठीक लगे, है ना, उसको आप बना सकते हो। और ये हो गया एक पेयर, ठीक है। इसके बाद मैं लेके चलता हूँ आपको आगे, अगले में दिखाता हूँ, ठीक है। अगला क्या है, USD CAD। वापस चलेंगे 1 मंथ में, स्टार्टिंग से करेंगे पूरा काम। 1 मंथ में आ जाओ, ठीक है। एक बार के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। EMA को मैं सही कर लेता हूँ, 1 मंथ का कर लेता हूँ वापस, ठीक है। क्या दिखेगा आपको, पिछले महीने की कैंडल ये क्लोज हुई है, ठीक है। क्या दिखेगा, अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, 9 EMA के ऊपर है, कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई है। दूसरी बात है कि कोई ऊपर दूर दूर तक रजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा है, ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में दिख रहा है, 9 EMA के ऊपर है, क्लोजिंग अच्छी दे रहा है, कैंडल अच्छी है, पिछले 3 4 कैंडल ग्रीन है। क्या चाहिए, इतना ही चाहिए, ज़्यादा कुछ सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। दिख गया बुलिश है, चलो बाइंग साइड में, ठीक है। सिंपल है, बाइंग साइड चलो। पहले एक लाइन मार्क करो इसी मंथ पे कि हाँ इससे आगे हमें बाइंग साइड जाना है, चलो 1 डे के टाइम फ्रेम में, ठीक है। 1 डे के टाइम फ्रेम में आया, 2025 कहाँ है, ये रहा, यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये दिन। अगर मैं यहाँ भी एक लाइन मार्क कर देता हूँ, इस जगह से अपना
स्टार्टिंग हुआ था, यहाँ मैं छोटी लाइन मार्क करता हूँ, ठीक है। इसके बाद अपना नया महीना स्टार्ट हुआ था, 2 दिन बाद ये देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी। अब जो कोई छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा है उसको क्या लगेगा, ब्रेक डाउन आ गया, बहुत बड़ा लेवल ब्रेक होगा, अब यहाँ से सेलिंग आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। पर जो बड़े टाइम फ्रेम की कन्फर्मेशन लेके आया हुआ है, जिसको पता है ये ओवरऑल बुलिश है, ये बड़ी कैंडल किस लिए बनी है, ये इसलिए बनी है कि जो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं उनको ही सेलिंग पोजीशन बन जाए, उनको मैं कहीं ना कहीं ट्रैप कर लूँ, सिंपल सी बात है। अब अगर आप देखोगे, ये देखो आप, ठीक है, अब आप थोड़ा डीपली देखना, ठीक है। ये वाली जो सपोर्ट है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे काफ़ी से ने बाउंस किया कई बार, इसके नीचे आया पूरा, इसके नीचे क्लोज भी किया, ठीक है। तो जो कोई सेल साइड की पोजीशन देख रहा है वो तो देखेगा कि हाँ ऊपर डब्ल्यू बन गया, सपोर्ट ब्रेक हो गई, नेक लाइन के नीचे क्लोजिंग आ गई, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई, तो सेल कर देता हूँ। आप सेल नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आपने पिछले महीने की कैंडल देखी हुई है, आपने इसके अंदर एक ग्रीन लाइन मार्क की हुई है कि मुझे बुलिश साइड जाना है, मुझे बेरिश नहीं जाना है। यहाँ से फिर आप देखोगे इस जगह पे आपका बाय बनता था, यहाँ आपका बाय बनता था, यहाँ आपका बाय बनता था, 9 EMA के नीचे है तो मतलब आपका बाय बनता है। फिर एक बार दोबारा आया नीचे, देखो एक बार दोबारा नीचे आए, फिर उसी लो के आसपास, फिर यहाँ भी आपका बाय बनता है, यहाँ भी आपका बाय बनता है, ये आपके बाइंग पॉइंट है। 2 या 3 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, ये देख लो मूव देख लो। यहाँ कितनी भी पोजीशन बनाई होगी, सारी की सारी पोजीशन प्रॉफिट में है ना, एक भी पोजीशन लॉस में नहीं है, सारी पोजीशन प्रॉफिट में आ गई। बस ये है मेन चीज़ कि आपको अब यहाँ पे बेनिफिट क्या है। जैसे इंडियन मार्केट में अगर आप चार्ट को देख के कोई पोजीशन बनाते हो और वो पोजीशन आपको अगले 4 या 5 दिन के लिए रखनी पड़ गई, ठीक है, एवरेज करनी पड़ गई, तो वहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि मुंह पे एक्सपायरी आ जाती है, टाइम डिके की वजह से आपको लॉस हो जाता है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर आपने इस लो पे पोजीशन बनाई, ठीक है, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, अगर आपने इस लो पे कोई पोजीशन बनाई और वहाँ से मूव नहीं आया, ठीक है, वहाँ से मूव नहीं आया, इसने यहाँ पे ऐसे 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 कम से कम 1 महीना पूरा निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 1 महीने बाद भी अगर ऐसे 2 कैंडल बनेंगे तो आपकी पोजीशन तुरंत प्रॉफिट में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सपायरी नहीं है, यहाँ पे कोई टाइम डिके नहीं है, यहाँ आपको कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि ट्रेड को एग्जिट करो, ऐसा कोई नहीं बोलता यहाँ पे। जितना आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हो करो, आपके पास फंड, आप ट्रेड कर सकते हो, बिना वजह का लॉस नहीं होगा, टाइम का यहाँ पे कोई लॉस नहीं है। 1 साल पोजीशन रखो चाहे 10 साल रखो, कोई 1 भी रुपया एक्स्ट्रा कट नहीं होगा आपको, यहाँ पे डायरेक्ट फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है ज़्यादा पैसा चाहिए ट्रेड करने के लिए, 1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इससे कम अब क्या बताऊँ, इससे तो कम कुछ हो ही नहीं सकता ना। एक सेकेंड, मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा था यार, मेरे से कुछ गलत क्लिक्स हो रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया USD CAD, सिंपल है, जब भी 9 EMA के पास आए बाय करो। ट्रेंड देखो पिछले महीने का, अगले महीने वनडे में आओ, जो न्यू है वो वनडे में ट्रेड करो, छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे मत, वनडे बिल्कुल बढ़िया सेटअप है। 9 EMA के नीचे मिल रहा है, उठाते चलो उठाते चलो उठाते चलो, 3 या 4 दिन बाद प्रॉफिट में आएगी पोजीशन, एकदम से बाहर निकल जाओ, ठीक है। बिटकॉइन में आ जाओ, वनडे में 1 मंथ में चलेंगे वापस। अब देखो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बताता हूँ आपको क्यों। वैसे तो है ये बुलिश, सबको दिख रहा है, 9 EMA के ऊपर है, इसको मैं एक बार हाइड कर लेता हूँ, ठीक है, सबको दिख रहा है 9 EMA के ऊपर है, काफ़ी टाइम से बुलिश है, ठीक है। अब जो कोई इस मेरी स्ट्रेटजी को यहाँ फॉलो करता, उसको जब ये वाली 1 मंथ की कैंडल बनी थी, यहीं उसको पता चल जाता कि अब मुझे बुलिश साइड जाना है, ये पूरे माहौल में वो बुलिश साइड जाता, यहाँ भी वो बुलिश साइड में जाता, क्योंकि आपको दिख रहा है ये 9 EMA के ऊपर ही क्लोज कर रही है सारी कैंडल्स, बुलिश है ये, है ना। और अभी हम बात करते हैं पिछले महीने की, ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, तो आपको दिखेगा पिछले महीने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, उसके बाद एक थोड़ी सी वीक कैंडल बनी, बट वो बनी 9 EMA के ऊपर ही, ठीक है, 9 EMA के ऊपर बनी। पर यहाँ से एक सेलिंग कैंडल बनी है, तो थोड़ा सा एक माहौल क्या बन सकता है कि यहाँ से थोड़ा नीचे आके एक बार इस EMA को टेस्ट कर ले, है ना, ये वाला माहौल बन सकता है, इस EMA को टेस्ट कर ले, फिर यहाँ से ऐसे बुलिश साइड जाए। जब भी आपको ऐसा दिखे, ठीक है, जब भी आपको ऐसा दिखे कि 1 मंथ में 9 EMA से काफ़ी दूर है वो स्टॉक या इंडेक्स या जो भी है, ठीक है, वो काफ़ी दूर है, तो आपको, अगर आप बिगिनर हो तो उसको इग्नोर कर देना है, बाकी जो अच्छे आपको पेयर मिले हैं उनमें ट्रेड करना है, ठीक है, उसको इग्नोर कर देना है। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसमें भी ट्रेड कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट मैंने इसमें देखा ओवरऑल मेरा ट्रेंड बुलिश था, तो मैंने इसमें ग्रीन लाइन ऐसे मार्क करके रखी थी। फिर मैं गया था वनडे में जाने के बाद आपको क्या दिखेगा, 2025 कहाँ से स्टार्ट हुआ, 2025 यहाँ से स्टार्ट हुआ, जनवरी मंथ, इसको मैं कर लेता हूँ, इसके बाद में हमें ट्रेड करनी है। आपको क्या दिखेगा, एक बार के लिए अच्छा मूव आया काफ़ी, फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, अब लोगों को देखने को लगा बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा, मैंने ग्रुप्स में स्क्रीनशॉट डाले हुए, मैसेज डाला हुआ है, मैंने इसको यहीं कहीं बाय करवाना स्टार्ट किया था, ठीक है, मुझे आज भी याद है
98 97 में हमने बाइंग की थी, फिर अगले दिन नीचे आए तो हमने और बाइंग की थी, और 90 के आसपास मैंने बोला था ये वाली सपोर्ट है जो ये ब्रेक नहीं होगी, यहाँ से हमें बाइंग करने का और चांस मिल रहा है। कोई मेंबर ये मत सोचना कि हमें लॉस हो रहा है तो हम ट्रेड से निकल जाते हैं, नहीं, यहाँ मुझे क्लियर पता था इस वाले स्टॉक की लिक्विडिटी जाएगी और आपको दिखेगा एक बार के लिए नीचे आया पर क्लोज नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें सेल साइड चला जाना है, सपोर्ट ब्रेक होगी तो क्यों नहीं जाना सेल साइड, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देख के आए हुए, ट्रेंड बुलिश है, हमें बुलिश साइड ही जाना है। और यहाँ तो और अच्छा मौका मिलेगा कि सेलर यहाँ पे ट्रैप हो गया, यहाँ सेलर्स की एंट्री एग्जीक्यूट होगी ना, क्योंकि लो ब्रेक हो गया, सपोर्ट ब्रेक होगी, तो उन्होंने तो सेल कर दिया। अब उनको ये पता नहीं ट्रेंड पूरा बुलिश है तो आज नहीं तो कल ये ऊपर ही जाना है। हुआ क्या, 3 या 4 दिन बाद देख लो कैसा हुआ है। अब सारे मेरे मेंबर प्रॉफिट में हैं, 2-3 दिन मुझे बोल रहे थे कि सर पोजीशन काफ़ी लॉस में है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करो, आप देख लो निकलिए पोजीशन वहाँ से, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि आपको बड़ा ट्रेंड पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया, और काफ़ी सिंपल स्ट्रेटजी है, बिल्कुल ईजिली मैंने आपको बता दी, मैंने कुछ यहाँ पे क्रिटिकल किया ही नहीं, ठीक है। आप देखोगे काफ़ी मेंबर होते हैं 10 तरह की चीज़ बताते हैं, ये इंडिकेटर लगाओ, वो इंडिकेटर लगाओ, RSI देखो ऊपर है क्या नीचे है, MACD देखो, ये सब मुझे इतना कुछ आता नहीं है। एंड 9 में मैंने देखा क्लियर है, एंड ट्रेंड देखो और जाओ बुलिश साइड, बेरिश है बेरिश साइड जाओ। अब इसका मतलब, अब कुछ मेंबर सोचेंगे कि ये तो बाइंग आई हुई है पिछले महीने की, तो उसकी वजह से ये सारे ट्रेड चल रहे हैं क्योंकि बाइंग साइड के। चलो मैं तुम्हें सेलिंग साइड के ट्रेड दिखा देता हूँ, ठीक है। USD JPY ये भी बाइंग साइड का था, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको मैंने कल ही बाई किया, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो अब इसमें भी एक मैं थोड़ा सा फटाफट समझा देता हूँ आपको, ठीक है। ग्रीन लाइन मेरे मार्क की हुई है, मतलब मंथली बुलिश है, यहीं कहीं अपनी बाइंग होते हुए चली थी। अब देखो यहाँ काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल मिली, ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। यहाँ एक सपोर्ट बन रही थी, मैं ये सारी ड्राइंग उठा के आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये देखो यहाँ इसने एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, चौथी बार इसने यहाँ से सपोर्ट लिया पर ब्रेकडाउन कर दिया, ठीक है, ब्रेकडाउन कर दिया। अब कल यहाँ पे आप देखोगे कितनी बड़ी रेड कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, रेड कैंडल क्लोज हुई, और कितनी बेरिश कैंडल है, ये देखो ये बिल्कुल नीचे जाके क्लोज हुई है कैंडल, ठीक है। तो देखने वाले को क्या ही लगेगा कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, कितनी बड़ी सेलिंग हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इसको कल क्लोज होते ही बाई किया है, यहाँ से भी बाइंग की हुई थी, यहाँ से थोड़ी और एवरेज किया था, यहाँ से कल और एवरेज किया है, ठीक है। मेंबर देखने को लग रहा है कि ब्रेकडाउन कुछ नहीं हुआ ब्रेकडाउन, आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड पता होना चाहिए। ट्रेंड इज़ यूअर फ्रेंड, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, जो भी कोई मार्केट में आता तो पहले महीने ही सुन लेता है, ये 2-3 कहावत है जो चलती है मार्केट में, ठीक है। बट ये वाली कहावत बिल्कुल सही है, अगर ट्रेंड आपका सही है, आप ट्रेंड के साइड बैठे हो तो आज नहीं तो कल आप प्रॉफिट में आ जाओगे। इंडियन मार्केट में नहीं आओगे, इंडियन मार्केट में प्रॉफिट में नहीं आओगे, क्योंकि इंडियन मार्केट में टाइम डिके की प्रॉब्लम है, एक्सपायरी की प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आप इजीली अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो जितना चाहो उतना, ठीक है। आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी पर यहाँ कोई एक्सपायरी नहीं आएगी, यहाँ कोई ये नहीं बोलेगा ट्रेड को ख़त्म करो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपल चीज़ ये है कि आप यहाँ पे पोजीशन को होल्ड कर सकते हो जितना चाहो उतना, 100 साल 200 साल जितना। अब कल इसको बाई किया, अब यहाँ से निकल गया, अब 3-4 दिन बाद मैं आपको दिखा दूंगा ये यहाँ से बाइंग आएगी वापस, और ये 9 EMA के ऊपर भी जाएगा और ये वापस यहीं कहीं आ जाएगा, देख लेना। और यहाँ हम करेंगे अपना प्रॉफिट बुक, जो ट्रेड यहाँ से डाली उसमें भी प्रॉफिट होगा, यहाँ से डाली उसमें भी प्रॉफिट होगा, जो यहाँ से ट्रेड डाली थी उसमें भी प्रॉफिट होगा, सारी ट्रेड में प्रॉफिट होगा, और इसमें सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इतना बड़ा मूव हम कैप्चर करेंगे, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा क्रिटिकल करने की ज़रूरत है नहीं चीज़ों को, बिल्कुल आसान है। एंड अब मैं फटाफट आपको एक दो वो दिखा देता हूँ, ये देखो सेलिंग साइड का मिल गया, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सेलिंग वाले तो और अच्छा काम करते हैं, सेलिंग वाले में तो मज़ा ही आ जाता है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, क्या दिखेगा, पिछले महीने की क्लोजिंग 9 EMA के नीचे हुई है, एंड उससे पिछले 2 महीने भी लगातार बैक टू बैक रेड क्लोज हुए हैं, तो हमको दिख गया कि कहीं ना कहीं ये बेरिश है, तो इस महीने के लिए भी हमको बेरिश साइड जाना है, ठीक है। अब मैं फटाफट एक लाइन मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, ये पिछला महीना था, इसको मैं रेड कर लूँगा क्योंकि ये मेरा सेलिंग साइड का है। फिर मैं जाऊँगा 1 डे के टाइम फ्रेम में, फिर मैं देखूँगा कि मेरा जनवरी मंथ स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ सिंगल, ठीक है, यही बात है। अब आपको दिखेगा पहले ही दिन बहुत बड़ी सेलिंग आ गई, हमें एंट्री करने का टाइम नहीं मिला, ठीक है। मैं मान लेता हूँ पहले दिन आपको टाइम नहीं मिला, मैंने तो एंट्री ली थी, पर मान लेते हैं टाइम नहीं मिला। 2 या 3 दिन बाद क्या हुआ, वापस आया, 9 EMA के पास आया ना, वापस सेल करो यहाँ से, ये वाला मूव कैप्चर किया। 3-4 दिन बाद फिर क्या हुआ, फिर आया 9 EMA के पास, फिर यहाँ से बेचो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर यहाँ से थोड़ा ऊपर आ जाता तो और अच्छी बात है, और बेच देता, थोड़ा ऊपर आता थोड़ा और बेच देता, 3 या 4 ही कैंडल बनेगी, 3-4 तो बनेगी भी नहीं, 2 ही कैंडल बनेगी, फिर वहाँ से सीधा डायरेक्ट चलो खड्डे में, ठीक है। सिंपल है। तो
इस तरह से मैं फॉरेक्स में ट्रेडिंग करता हूँ एंड मैं कंटिन्यू आपको बता रहा हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडियन मार्केट से ज़्यादा इजी है। वहाँ प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे कोई भी चीज़ आपके अगेंस्ट काम नहीं करती है, सारा कुछ वहाँ पे बेस्ट है। एंड जो ट्रेड करते हैं उनके लिए रूल्स बनाए गए हैं। अपनी इंडियन मार्केट में तो क्या है, जो ट्रेड करता है उसको खा जाओ बस, उसके पास तो कुछ आना ही नहीं चाहिए। इस तरह का माहौल बना हुआ है, टैक्स वगैरह ब्रोकरेज वगैरह भर भर के लग रही है। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा इजी लगती है। इंडियन मार्केट में मुझे 4-5 साल का एक्सपीरियंस भी है, उसके बाद भी मैं वो चीज़ें छोड़ के यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, तो इसका कोई तो रीज़न होगा, है ना। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा आसान लग रही है एंड यहाँ अच्छे प्रॉफिट मिल रहे हैं। उसके बाद मैं आपको एक अनाउंसमेंट और करता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी है। फिर भी अगर किसी मेंबर को कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब ये अपना यूट्यूब चैनल। अब बात आती है जो कोई मेंबर न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जो कोई मेंबर फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, डायरेक्ट आपको उस नंबर पर मैसेज करना है। एक मैसेज आपको डालना है फॉरेक्स, ठीक है। आपको एक मैसेज डालना है फॉरेक्स, समझ गए। फॉरेक्स मैसेज आप करोगे, उसके बाद में आपको सबसे पहले तो हमारी कुछ बुक्स है वो आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। वही बुक्स जो अमेज़ोन पे आपको कम से कम 5-6 हज़ार की मिलेगी, वो सारी PDF फॉर्मेट में बुक्स आपको बिल्कुल फ्री में फॉरवर्ड कर दी जाएगी। जैसे ही आपका मैसेज आएगा फॉरेक्स, तुरंत आपको पहले बुक्सेस मिलेगी। उसके 3 या 4 दिन बाद जब आप बोलोगे कि मैंने बुक्स रीड कर ली है, अब मुझे थोड़े वीडियोज़ चाहिए सीखने के लिए, उसके बाद मैं आपको अपने कोर्सेज़ का एक्सेस दूंगा, ठीक है। मेरे कोर्सेज़ है, कुछ अदर क्लाइंटों के हैं, कुछ इंडिया के बाहर के ट्रेडर हैं उनके कोर्सेज़ हैं एंड सारे अच्छे कोर्सेज़ है, 2024 के कोर्सेज़ है, उन सब का मैं आपको एक्सेस दूंगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। वो कोर्सेज़ आप करो। उसके बाद जब आप बिल्कुल रेडी हो जाओ कोर्सेज़ करके, 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप बोलो कि हाँ अब मैं रेडी हूँ, अब मैं फॉरेक्स में ट्रेड कर सकता हूँ, मैंने सारी चीज़ें समझ ली है फॉरेक्स की। उसके बाद आप ऐप डाउनलोड करो कोई भी फॉरेक्स की, और अगर मेरे साथ करना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, अकाउंट आपका बनवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसमें आपका हेल्प कर दूंगा एंड फिर आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। कोर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कोर्स आपको मिल जाएंगे, PDF आपको मिल जाएगी सीखने के लिए। उसके बाद जैसे ही आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो आपको लाइफ टाइम तक हमारी तरफ से सिग्नल्स भी मिलते रहेंगे, ठीक है। समझ रहे हो आप, जो टिप्स होती है कॉल पुट बाय करना इंडियन मार्केट में, वैसे ही फॉरेक्स में आपको टिप्स मिलती रहेगी। सिंपल सी बात ये है एंड टिप्स आपको मिलेगी इसी स्ट्रेटजी से, जो स्ट्रेटजी मैंने आपको यूज़ करके दिखाई है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारा दिन चार्ट पे बैठे नहीं रह सकते, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि हम चेक करें बार बार जाके कि कौन सा स्टॉक कौन सा पेयर ये मेरे पास पहुँच गया है। तो उसमें क्या होगा, जैसे ये कल यहाँ पर गया था तो उस टाइम में हम आपको मैसेज डाल देंगे कि इसके अंदर अपनी सेलिंग साइड में एंट्री हो रही है, जो मेमोरी में एंट्री करना चाहता है कर लो। मैं मेरे ग्रुप में मैसेज डालता हूँ जहाँ पे सारे मेंबर ऐड है, वहाँ पे मैं आपको भी ऐड कर दूंगा और ये वाले मैसेज आपको रिसीव होना स्टार्ट हो जाएंगे। बाइंग साइड के ट्रेड, सेलिंग साइड के ट्रेड, सारे ट्रेड आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड फिर भी अगर किसी मेंबर को थोड़ी और ज़रूरत हो सीखने की, ये अपना यूट्यूब चैनल है, प्ले लिस्ट में जाना, प्ले लिस्ट में जाते ही आपको दिखेगा बेसिक टू एडवांस नॉलेज अबाउट फॉरेक्स मार्केट। 13 वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, एक ये वाली वीडियो हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 14 वीडियो। तो 14 वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा, जब मर्जी आपका दिल करे आप देख सकते हो। सारे टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई है, एक एक टॉपिक पे, सिंगल टॉपिक पे। फंड कैसे ऐड करना है, विड्रॉ कैसे करना है, ट्रेडिंग कैसे करनी है, एक स्ट्रेटजी और है वो इस वीडियो में बताई गई है। एक्सएनएस में ट्रेड करके दिखाया गया है लाइव, एंड फंड कैसे ऐड करना है उस पर तो मैंने 2-3 वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। और ऑप्शन ट्रेडिंग से फॉरेक्स मार्केट बेस्ट क्यों है, वो सारा कुछ मैंने वीडियो में डाला हुआ है। पहली बात तो कोई डाउट आपका बचेगा नहीं, क्योंकि जो मैं कोर्सेज दूंगा आपको, और एक ये मेरी प्लेलिस्ट अगर आप देख लोगे तो। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है किसी भी तरह का, नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। आपका सोल्यूशन करवा दिया जाएगा एंड किसी तरह का कोई चार्जेस या कोई फ़ीस नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाद में फ़ीस ली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना स्टार्टिंग में फ़ीस है ना बाद में फ़ीस है, किसी तरह की कोई फ़ीस नहीं है। क्योंकि मैं पर्सनली चाहता हूँ कि मेंबर इंडियन मार्केट को छोड़े जो फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हैं, और वो जाकर फॉरेक्स में ट्रेड करें और वहाँ पे इजीली प्रॉफिट बनाए, ठीक है। अब इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ क्लोज, मेरी एक पर्सनली कॉल भी आ रही है, तो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। एंड जो भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इस तरह की वीडियोज़ यहाँ पे आते रहेंगे। थैंक यू।